जैसे कि आप जानते हैं, कल से खूंखार आतंकवादी यासीन मलिक को एक विक्टिम की तरह पेश किया जा रहा है, जैसे वो दूध से दुला है, उसने कुछ किया ही नहीं। और ऐसे यहां कांग्रेस और कुछ रीजनल पार्टीज उसके सपोर्ट में आ गई है। ये वही खूंखार आतंकवादी है यासीन मलिक, जिसने 4 एयरफोर्स अफसरों का कत्ल कर दिया। ये वही खूंखार आतंकवादी यासीन मलिक है जिसने रुबिया सईद का अगवा किया और महबूबा जी की बहन और मुफ्ती सईद की साहिबजादी रुबिया सईद ने इसको आइडेंटिफाई कर दिया है। कश्मीरी पंडितों का कत्ले आम करने वाला और कराने वाला, भिट कराटे हो या किसी और का, उनके जरिए ये वही खूंखार आतंकवादी यासीन मलिक है जिसने कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड किया, नरसंहार किया कश्मीर में। और कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को भगाने में अगर सबसे बड़ा हाथ किसी का है, वो खूंखार आतंकवादी यासीन मलिक का है। लेकिन शर्म है कांग्रेस पे कि एक आतंकवादी को दूसरे आतंकवादी, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है, भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है, हाफिज सईद के पास पीस एम्बेसडर के तौर पर भेजते हैं। और वहां से आके उस वक्त देश के प्रधानमंत्री, कांग्रेस गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रेड कारपेट बिछा के उनका इस्तेकबाल करते हैं, उनको खीर और बिरयानी खिलाते हैं और उनके कान में शुक्रिया अदा करता है। यह है कांग्रेस की नीति, यह है कांग्रेस का भरोसा अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस, अपनी जम्मू कश्मीर पुलिस पे। राहुल जी से लेके मणिशंकर अय्यर, सैम पटोडरा, सब जितने भी कांग्रेस के नेता है, सबके दिल में पाकिस्तान और आतंकवादियों का प्यार है। अगर यासीन मलिक जैसे आतंकवादी का प्यार उनके दिल में नहीं होता तो वो यासीन मलिक को पाकिस्तान हाफिज सईद के पास भीख मांगने के लिए नहीं भेजते। यह कांग्रेस का स्टैंड रहा है आतंकवाद के खिलाफ, यह कांग्रेस की पॉलिसी रही है आतंकवाद के खिलाफ। और महबूबा जी का दुगलापन देखिए, उसकी आप वो चीप पॉलिटिक्स देखिए। उसकी बहन किडनैप होती है, उसकी बहन आइडेंटिफाई करती है यासीन मलिक को, और कश्मीर में आके महबूबा जी कहती है कि इंसानी बुनियादों पर इसको छोड़ दिया जाए। किसको छोड़ दिया जाए? जिसने कत्ले आम किया, जिसने कश्मीर को जला दिया, जिसने कश्मीर में अरबों रुपयों का नुकसान किया, जिसने कश्मीर में बच्चों को मरवा दिया। ये वही यासीन मलिक है जो फतवे निकालता था कश्मीरी पंडितों को यहां से भागो। ये वही यासीन मलिक है जिसने टिकलाल टिपलू जैसे कश्मीरी पंडित के लीडर का कत्ल करवा दिया और सैकड़ों कश्मीरी पंडितों का इसने कत्ल करवा दिया, और जिसको हम कहते हैं नरसंहार, यासीन मलिक ने करवा दिया। और कांग्रेस गवर्नमेंट क्या करती है? कांग्रेस गवर्नमेंट रेड कारपेट बिछा के इसको पार्लियामेंट और पीएम हाउस तक ले जाती है और इसका शुक्रिया अदा करती है कि मिस्टर आतंकवादी, आप सबसे बड़े आतंकवादी से मिले और हमारी बात की। यह कांग्रेस की नीति है। आप अगर जानते हैं 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की स्ट्रेटजी जो रही है, जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म, और हमने दहशत गर्दी को नेस्त नाबूद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और हमने लगभग दहशत गर्दी को खत्म कर दिया। एक तरफ कांग्रेस आतंकवादी के पास पीस एम्बेसडर बन के भेजता है और पॉलिसी देखिए उनकी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जब ओडी होता है तो सर्जिकल स्ट्राइक होती है, जब पठानकोट होता है तो एयर स्ट्राइक होती है, जब लथपुरा होता है, जब पहलगाम होता है तो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए 100 किलोमीटर अंदर घुसकर 9 दहशतगर्दों की फैक्ट्रियों को तबाह व बर्बाद कर दिया जाता है। यह है लीडरशिप, इसको लीडरशिप कहते हैं। देश की एकता, देश की अखंडता, देश की सिक्योरिटी के लिए देश के प्रधानमंत्री कभी कंप्रोमाइज करने वाले नहीं है। हमने पाकिस्तान को घुटनों के बल झुका दिया और ये जो बड़े बड़े आतंकवादी है, हाफिज सईद हो, सलाहुद्दीन हो, अजहर मसूद हो, जितने भी बड़े बड़े आतंकवादी है, चूहों की तरह आज दिल में छुपे हैं। हिम्मत नहीं है बाहर निकलने की ऑपरेशन सिंदूर के बाद। लेकिन कांग्रेस, शर्म नहीं आती है कांग्रेस को। कल ही राहुल जी के सैम अंकल ने स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान मेरे घर जैसा है। हमेशा कांग्रेस की पॉलिसी रही है
पाकिस्तान के साथ दोस्ती और पाकिस्तान दहशतगर्दों को खीर खिलाना और दहशतगर्दों को बिरयानी खिलाना, यह कांग्रेस की पॉलिसी रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जिनकी पॉलिसी है दहशतगर्दी को नेस्त नाबूद करना, दहशतगर्दी को खत्म करना और जीरो टॉलरेंस दहशतगर्दी पे करना, हमने पानी बंद किया, हमने दूसरी चीजें बंद की, ताकि दहशतगर्द मुल्क को यह एहसास हो कि मैं गलत कर रहा हूं, मैं जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों को भेज रहा है। आप देखिए कांग्रेस के टर्म में मुंबई अटैक होता है और भी सीरियल अटैक्स होते हैं, लेकिन 2014 के बाद एक भी अटैक हिंदुस्तान में नहीं होता है। यह है नरेंद्र मोदी जी वाली गवर्नमेंट, यह है हमारे होम मिनिस्टर, हमारे डिफेंस मिनिस्टर की दृढ़ता, इच्छा उनकी दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने के लिए। कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए कांग्रेस को देश से कि उन्होंने एक आतंकवादी को दूसरे आतंकवादी के पास भेजा अमन की भीख मांगने के लिए। भारतीय जनता पार्टी इसको किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें दहशतगर्दी मिटानी है, दहशतगर्दी मिटाएंगे। दहशतगर्दों के लिए एक ही उसूल है, या जेल या मौत, वो उनको मिलेगी।